भगवान की कथाएं। प्रथम श्लोक आता है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद को देने वाले, सच्चिदानंद सत चित आनंद को देने वाले महाराज, जो सत्य है वो कभी बदल नहीं सकता। जो सत्य है वो कभी बदल नहीं सकता, और जो चित्त है उसको हमेशा काबू में रखिए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर कार्य करे ना, बता दे भैया कि जो भी गलत कार्य जैसा आप देखेंगे वैसा ही आप करेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी आंखें काबू में हैं तो हमेशा आप खुद काबू में रहेंगे। सबसे पहले चित्त बिगड़ा, और जब चित्त बिगड़ा तब मन बिगड़ा, और मन अगर बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और जैसे ही चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई। फिर आपको कोई सुधारने वाला नहीं है। हमेशा अच्छा देखिए और अच्छा करिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा करेंगे, और गलत चीज देखेंगे आंखों से तो भाई दिमाग में और मन में बैठेगी, फिर चरित्र बिगड़ेगा। भगवान का ही नाम आनंद है, भगवान का ही नाम आनंद है। ये आनंद पल भर का नहीं होता। भोजन करने के बाद व्यक्ति कहता है अरे भैया आनंद आ गया, बड़ा अच्छा खाना बना। भगवान को जब प्रभु ने अवतार लिया था, बाबा नंद के यहाँ उत्सव मनाया गया था, तो लोगों ने ये नहीं कहा था कि नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हमेशा जो बधाई बज रही थी वहां लोग यही कह रहे थे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक, जो दैहिक दैविक भौतिक ये तीन ताप हैं, इनको भगवान नष्ट करते हैं। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे ही भागवत कहते हैं। भैया श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जहां बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हैं, वहां प्रश्न उठा है कि महाराज ये बताइए, जो महाभारत की नींव पड़ी है, महाभारत कैसे शुरू हुआ है? तो जवाब दिया सूत जी ने कि हे शौनकादिक ऋषियों, महाराज पहले के जमाने में एक दो जगह महाभारत हुआ, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है घमंड और अहंकार।
लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो बंधुओं, कृपा हुई भगवान की। बोले ये नींव महाभारत की पड़ी तो पड़ी कैसे? जवाब दिया है कि महाराज, भगवान ने स्वयं पांडवों के लिए कौरवों से कहा था कि कुछ भी करो, कैसे भी रहो, लेकिन अगर आप ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो एक काम करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने भगवान से कहा कि 5 गांव तो छोड़ दो, मैं सुई की नोक तक की जगह पांडवों को नहीं दे सकता। इन्हें निकाल दिया है तो पांडवों ने एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसे हम और आप दिल्ली बोलते हैं। ये पांडवों ने बसाई थी। एक दिन दुर्योधन देखने के लिए चला और विचार किया है कि हम भी तो देखें पांडव कैसे रहते हैं। जाकर के देखा तो महाराज जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, नीचे कीचड़ में दुर्योधन का पैर चला गया तो द्रौपदी हाथ उठा के बोली, अरे दुर्योधन जी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। कुछ भी करो, सकल से कैसे भी हो, मतलब ये शरीर अच्छा नहीं है चलेगा, सुंदरता जो है वो हर जगह काम नहीं करती। जबान अच्छी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है वो है रसना, यानी कि जिब्या। जिब्या में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जबान से अगर अच्छा बोलना नहीं आता तो बुरा भी मत बोलिए। आपने देखा होगा किसी अमीर के घर आप कदम रखो तो उसके पास जितनी देर बैठोगे उसके 1000 फोन आएंगे। वहां लेबर पहुंचानी है, वहां पैसा पहुंचाना है, वहां इतने लोग पहुंचने चाहिए घंटे में। जब तक आप बैठोगे तब तक वो फोन पे ही बात करेगा। और किसी गरीब के घर जाना, अमीर को आपको पानी की पूछने की भी क्षमता नहीं रह सकती, लेकिन किसी गरीब के घर जाना तो महाराज गरीब पहले तो बड़े अच्छे से बिठाएगा, पानी पिलाएगा, भूखे हो तो भोजन कराएगा। अगर घर में चारपाई ठीक ठाक नहीं है तो पड़ोसी से मांग के लाएगा, घर में फ्रिज नहीं है तो पड़ोसी से पानी लेके आएगा ठंडा, लेकिन बड़े सम्मान से आपको बिठाएगा और बड़े अच्छे से बात करेगा। कहीं धोखे से आप गरीब के घर में पूरी रात रुक गए तो महाराज खुद नहीं सोएगा, आपको सुलाएगा। इतना ध्यान आपका रखेगा। पैसा हर जगह काम नहीं करता, क्योंकि मरघट पे 4 आदमी लेके जाते हैं, 4 करोड़ नहीं जाते। शमशान पे जो आदमी जाता है,
शमशान का मतलब होता है महाराज सम माने बराबर, और शान जहां जाने के बाद सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। चाहे राजा हो चाहे भिखारी, वहां तो सबको बराबर ही होना है। ये भैया कहते हैं कि द्रौपदी के वचन दुर्योधन को चुभ गए। पहुंचा मामा शकुनी से कहा, मामा कुछ भी करो मुझे द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो जुए का खेल हुआ। जुए के खेल में महाराज पांडवों को बिठा लिया और लिखा है दादा कि चोरी जैसा धंधा नहीं, और अगर मारना हो तो चोरी जैसा धंधा नहीं, और अगर मारना हो तो लला, और जुए जैसा खेल नहीं, अगर हारना हो तो